झारखंड का पलामू प्रमंडल पहाड़ी एवं पठारी इलाका है। यह इलाका चारों तरफ से नदियों, नालों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ सैकड़ों नदी नाले तो बहते ही हैं, इसके अलावे उत्तरी कोयल, अमानत, कन्हर और औरंगा जैसी बड़ी नदियाँ यहाँ प्रवाहित होती हैं। इस अंचल में एक साल में अमूमन 1300 मिलीमीटर बारिश होती है। फिर भी यह अंचल सूखाग्रस्त रहता है, जिसका मूल कारण है ज़्यादातर पानी का नालों के मध्य से निकल जाना। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि सितंबर महीने में बारिश नहीं होने के कारण खरीफ की फसल पर बुरा असर पड़ता है। अविभाजित झारखंड सरकार ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में सिंचाई व्यवस्था को सुचारू कर सूखे से निपटने के लिए कार्यक्रम बनाया था, जिसके तहत बांधों का निर्माण करना प्रमुख था, लेकिन वह भी औपनिवेशिक शोषण और भ्रष्टाचार का बलि चढ़ गया। लेकिन फिर भी पलामू प्रमंडल में सूखे का विकल्प है, और वह है लाह और महुआ। लाह और महुआ झारखंड ही नहीं, देश में प्रमुख रूप से जाना जाता है। कहा जाता है कि पलामू का नाम पलास, लाह और महुआ की उपलब्धता के कारण पड़ा। यहाँ देश का 80% लाह का उत्पादन किया जाता था। पलामू के किसान बताते हैं कि यहाँ के लगभग 80% गांव में लाह की खेती होती थी और यह पलामू के किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन था। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण लाह की खेती पलामू के गांव से विलुप्त हो गई। हाल के वर्षों में पलामू प्रमंडल में लगातार सुखाड़ पड़ता रहा है, जिसका असर यहाँ के लाह की खेती पर पड़ा है। जानकार बताते हैं कि कम बारिश और अधिक गर्मी की वजह से यहाँ के लाह उत्पादकों की आजीविका खत्म हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि जहाँ 750 से 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है, वहाँ लाह की अच्छी फसल होती है। लेकिन हाल के वर्षों में इससे भी कम बारिश होने की वजह से लाह की खेती पर बुरा असर पड़ा है। लेकिन पलामू के लाह उत्पादकों में यह भ्रांति है कि अधिक ठंड और कोहरे की वजह से लाह की खेती बर्बाद हो गई। 20 वर्ष पूर्व पलामू के ग्रामीण अंचलों में पलास के पेड़ काफ़ी संख्या में थे। एक गांव में औसतन 200 पलास के पेड़ थे, जिसमें कुछ बेर के पेड़ भी शामिल हैं, और एक पेड़ से औसतन 500 रुपया की आमदनी प्राप्त होती थी। पलामू, गढ़वा और लातेहार में अमूमन 7,19,000 पलास और बेर के पेड़ हैं, जिससे सालाना लाखों रुपये किसानों के घर में आता था। इसी पैसे से पलामू के किसान अपनी बंधक पड़ी जमीन छुड़ाते, कर्ज अदायगी करते थे तथा घर के जरूरत की सामान भी खरीदते थे। पहले हम लोग
पुराना समय में लाह के उत्पादन बहुत होता था और कर्जों को हम लोग ये कहीं कर्जा बाड़ी करते थे तो लाह बेच करके हम लोग ये कर लेते थे। और बरसात में जो है कि पूरा लाहे का खेती से हम लोग खेती करते थे। आषाढ़ में जितना धान रोपाया, मकई बोना था, अरहर बोना था, सब लाहे बेच कर के हम लोग खाद बीज सब लेते थे। उस वक्त पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला लाह उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ के बाजारों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के व्यापारी लाह की खरीद के लिए आया करते थे। लाह के उत्पादन की असीम संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार ने पलामू के लेस्लीगंज में लाह अनुसंधान केंद्र खोला था। वहीं पलामू जिला मुख्यालय तथा लातेहार जिला मुख्यालय में लाह का प्रोसेसिंग प्लांट भी खोला गया था, मगर यह अनुसंधान केंद्र अंतिम सांस गिन रही है और वहीं लाह प्रोसेसिंग प्लांट बंद हो गई है। लाह जो है सो हम लोग बनिया वर्ग के लोग जो हैं सही से हम लोग का मुख्य पेशा था। इससे हम लोग माने खरीद बिक्री करके अपना जीवन बसर करते हैं। दूसरा चीज़ कि इस क्षेत्र में किसान लोगों को अगर लाभ होता था तो इन लोग का भी मैंने जीविकोपार्जन का साधन था, जिसके चलते किसान और व्यापारी वर्ग हम लोग दोनों इससे ग्रसित हैं। इन रिसर्च सेंटरों और प्रोसेसिंग यूनिटों के बंद होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग तो है ही, लेकिन उसका प्रमुख कारण है सरकारी उदासीनता। सरकार की इस उदासीनता के कारण ही पलामू प्रमंडल से लाह की खेती गायब हो गई। नतीजतन यहाँ के लाखों किसानों की हालत दयनीय हो गई। अब उन्हें जीविका के उपार्जन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। लाह की खेती को पुनर्वासित करने के लिए एसपीडब्ल्यूडी ने जेएसएलपीएस के वित्तीय सहयोग से सतबरवा के 16 गांवों में लाह की खेती की शुरुआत की। जेएसएलपीएस की परियोजना समाप्त होने के बाद एसपीडब्ल्यूडी ने अपने कोर फंड से लाह की खेती को जारी रखा और मल्टी आर्ट एसोसिएशन और जन आस्था के सहयोग से लातेहार व पलामू में लाह बीज ग्राम पर काम अपना शुरू किया है। झारखंड में लाह को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत है और विशेषकर वन आधारित आजीविका को ध्यान में रखते हुए लाह के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाह बीज ग्राम के को प्रायोगिक तौर पे एसपीडब्ल्यूडी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने चयनित किया था, वहाँ पे लाह एक आजीविका के रूप में उभर के आई और वहाँ पे काम किया गया और बहुत सारे गांव वालों को इससे फ़ायदा भी हुआ और लाह को एक नया जीवन मिला, जिसमें हम लोगों ने वैज्ञानिक खेती से लाह को करने की कोशिश की और उसे पुनः स्थापित किया। उसके बाद जब झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा हमें परियोजना नहीं मिल रही थी, तब हम लोगों ने अपने कोर फंड से वहाँ पे लाह बीज ग्राम को प्रसारित करने का काम किया और अभी खास करके 2 गाँव से शुरू करने के बाद हम लोग 6 गाँवों में पहुँच चुके हैं। सतबरवा के किसान लाह की खेती से काफी फायदा उठा रहे हैं। गांव से अब पलायन रुक गया है। वहां के किसानों का मानना है कि लाह की खेती पलामू के लिए काफी लाभदायक है।